हेलो एवरीवन। सो गाइस, कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस है जो मेक के ऊपर है। 40 सेंटेंसेस है, इसे ट्रांसलेट करते गाइस। आई ये देखिए, टोटल हमारे पास 40 सेंटेंसेस है। चलिए इसे। सो गाइस, पहला सेंटेंस है कि तुम मुझसे बार बार यह काम क्यों करवाते हो। अब कैसे होगा ये, कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा टेंस है वैसा उठाइए। वाई डू यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुम मुझसे बार बार ये काम क्यों करवाते हो। तो वाई डू यू मेक मी, यहाँ तक आपको बोलना पड़ेगा। टेंस आ गया। अब यहाँ से आपको बेस फॉर्म लगाना है। डू मतलब करना, तो वाई डू यू मेक मी डू दिस वर्क अगेन एंड अगेन। अब देखिए, तुम मुझसे बार बार यह काम क्यों करवाते हो। वाई डू यू मेक मी डू दिस वर्क अगेन एंड, एकदम क्लियर है। दूसरा देखिए, मैं तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ। अभी कैसे होगा, मैं तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई डोंट वांट टू, वांट के बाद टू लगाओगे। आई डोंट वांट टू मेक यू, यहाँ तक पहले देखो। आई डोंट वांट टू मेक यू। अब इस यू के बाद हमें बेस फॉर्म लगाना है। तो करवाना यानी कि आई डोंट वांट टू मेक यू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक यू डू एनीथिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला। उस लड़की ने मुझसे मर्डर करवाया। तो उस लड़की ने मुझसे मर्डर कराया, यानी कि दैट गर्ल मेड मी। अब मर्डर को हम मर्डर भी कह सकते हैं। दैट गर्ल मेड मी मर्डर, उस लड़की ने मुझसे मर्डर कराया। यहाँ आप चाहो तो समवन लिख दो, ताकि ऐसे कर दो कि उस लड़की ने मुझसे किसी का मर्डर करवाया। दैट गर्ल मेड मी मर्डर समवन, दैट गर्ल मेड मी किल समवन, किल भी लगा सकते हैं। ओके, चलो। मैं तुमसे उसे किडनैप करवाना नहीं चाहता था। अच्छा, मैं तुमसे उसे किडनैप करवाना नहीं चाहता था, कैसे होगा। तो मैं नहीं चाहता था, आई डिडंट वांट। वांट के बाद टू लगाओगे। आई डिडंट वांट टू मेक यू, आई डिडंट वांट टू मेक यू। यू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ, किडनैप हर या हिम। आई डिडंट वांट टू मेक यू किडनैप हर, आई डिडंट वांट टू मेक यू किडनैपर, मैं तुमसे उसे किडनैप करवाना नहीं चाहता था। सोनू ने रमेश से मोनू के चाय में चीनी की जगह नमक डलवाया। अभी कैसे होगा, सोचो। देखिए, कलर को चेंज करते, रेड करते। तो सोनू ने, हमारा फोर्स करने वाला सब्जेक्ट है सोनू, तो पहले सोनू को लिखते हैं। सोनू, टेंस कौन सा है, नमक डलवाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सोनू के बाद डायरेक्ट आ जाएगा मेड। किसको फोर्स किया सोनू ने, सोनू ने रमेश से, तो रमेश को लिखो यहाँ पर। सोनू मेड रमेश, यहाँ तक तो हो गया। क्या किया भाई, मोनू के चाय में नमक डलवाया चीनी की जगह। तो सोनू मेड रमेश, डलवाया मतलब पुट या ऐड बोल सकते हो। तो पुट मान लो मैंने पुट बोला, पुट शुगर चाय में। इन या इनटू लगा सकते हो। इन द टी भी कह सकते हो, इनटू द टी भी कह सकते हो। इनटू द टी। सोनू मेड रमेश पुट शुगर इनटू द टी। किसकी चाय में, मोनू की चाय में। तो शुगर इनटू मोनूस टी कर दो, फिर इनटू मोनूस टी। सोनू मेड रमेश पुट शुगर इनटू मोनूस टी। उसके बाद है चीनी की जगह। चीनी की जगह मतलब इंस्टेड ऑफ, तो आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ। यहाँ नमक डलवाया ना, शुगर नहीं डलवाया, नमक डलवाया, तो सॉल्ट कर दो इंटू मोनूस टी इंस्टेड ऑफ शुगर कर दो। इस इंस्टेड ऑफ शुगर को आप चाहो तो यहाँ भी बोल सकते हो कि सोनू मेड रमेश पुट सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर, यहीं पर डाल सकते हो इंटू मोनूस टी। और चाहो तो लास्ट में भी कर सकते हो। अब देखो बना कि नहीं बना। सोनू ने रमेश से मोनू के चाय में चीनी की जगह नमक डलवाया। देखो, सोनू मेड रमेश पुट सॉल्ट इंटू मोनूस टी इंस्टेड ऑफ शुगर।
सॉल्ट डलवा दिया चीनी की जगह, बन गया ना। चलिए, मेरा बेटा मुझसे हमेशा टॉयज खरीदवाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। माई सन ऑलवेज मेक्स मी बाई टॉयज, तो बन गया माई सन ऑलवेज मेक्स मी बाई टॉयज। तुम्हारे प्यार ने मुझसे यह काम करवाया, तुम्हारे प्यार ने करवाया भाई, कैसे होगा? योर लव मेड मी डू, मुझसे यह काम, दिस वर्क, योर लव मेड मी डू दिस वर्क, तुम्हारे प्यार ने मुझसे काम करवाया। ये देखिए, तुम्हारा एटीट्यूड मुझसे ये रिलेशनशिप तोड़वा देगा, तुम्हारा एटीट्यूड, योर एटीट्यूड will make me break this relationship। हो गया? उस इंसल्ट ने मुझसे यह कदम उठवाया, उस इंसल्ट ने हो गया, उस इंसल्ट ने मतलब कोई इंसल्ट हो गई थी, उस इंसल्ट ने मुझसे कदम उठवाया, मतलब मैं कदम उठाना नहीं चाहता था, उस इंसल्ट ने मुझे ऐसा कर दिया ना, तो कैसे हो जाएगा? दैट इंसल्ट मेड मी टेक दिस स्टेप, दैट इंसल्ट मेड मी टेक दिस स्टेप। तुम सुबह से मुझसे क्या करवा रही हो, टेंस पे भी ध्यान देना है। सुबह से यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इंटेरोगेटिव है, तो क्या करवा रहे हो? व्हाट हैव यू बीन मेकिंग मी डू सिंस मॉर्निंग। देख लीजिए, तुम सुबह से मुझसे क्या करवा रहे हो, व्हाट हैव यू बीन मेकिंग मी डू सिंस मॉर्निंग, करेक्ट। आगे देखते हैं, तुम 2 साल से मुझसे बर्तन धुलवा रहे हो, 2 साल से बर्तन धुलवा रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कैसे होगा? यू हैव बीन मेकिंग मी डू डिशेस 2 साल से फॉर 2 years, हो गया। जब शादी हुई है तुम मुझसे अपने पैर दबवा रहे हो, यानी कि जब से शादी हुई है, जब से शादी हुई है तुम मुझसे अपने पैर दबवा रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कैसे होगा? यू हैव बीन मेकिंग मी प्रेस योर लेग्स, तुम मुझसे पैर दबवा रहे हो जब से शादी हुई है, सिंस वी गॉट मैरिड। अगर पति पत्नी आपस में बात करें कि जब से हमारी शादी हुई है तो मुझसे अपने पैर दबवा रहा। मैंने तुमसे कभी घरेलू काम करवाने की कोशिश नहीं की, और कभी नहीं की, कभी नहीं मतलब नेवर, तो आई नेवर ट्राइड टू मेक यू डू, घरेलू काम मतलब डोमेस्टिक चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स बोल सकते, आई नेवर ट्राई टू मेक यू डू डोमेस्टिक चोर्स। उसने मुझसे मेरी कमीज़ उतरवाई, अच्छा ये अलग है, मुझसे मेरी कमीज़ उतरवाई, कैसे हो जाएगा? ही मेड मी टेक ऑफ माई शर्ट, ही मेड मी टेक ऑफ माई शर्ट, हो गया। तो मुझसे ही माउस में बैटरी क्यों डलवाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाई डू यू मेक मी पुट बैटरीज इनटू द माउस, बन गया। वाई डू यू मेक मी पुट बैटरीज इनटू द माउस। कल तुम किससे अपने नाखून कटवा रहे थे, किससे कटवा रहे थे? तो आप लोग के मन में आएगा कि बाय होम लगा दो, बाय होम लगाओगे फिर गेट का सहारा लेना पड़ेगा, अभी मेक है ये, तो किससे कटवा रहे थे मतलब तुम किसको फोर्स कर रहे थे काटने के लिए, तो whom were you मेकिंग, किससे अपने नाखून कटवा रहे थे, whom were you, कैसे होगा? whom were you मेकिंग, काटने को क्या बोलते हैं, कट या पेयर, पेयर भी आता है, चलो मैं कट लिख देता हूँ फिलहाल। whom were you मेकिंग कट योर नेल्स, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? whom were you मेकिंग कट योर नेल्स,
अगर ऐसे समझ में ना आए तो इसको ऐसे इक्वल करके दिखा कीजिएगा कि whom were you forcing to cut your nails। तो उस हिसाब से तो सही आ रहा है कि whom were you making, make मतलब फोर्स, तो whom were you forcing to, whom were you making cut your nails। बट ये अटपटा लग रहा है, तो हम इसको अगर गेट में लगाना चाहें, कल तुम किससे अपने नाखून कटवा रहे थे, बाय whom were you, फिर हमें गेट लगाना पड़ेगा, गेटिंग योर नेल्स कट, ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। बाय whom were you getting your nail कट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गेट सिखाएंगे, गेट पे भी आएगा। वो जब भी आता है अपने बेटे से रोज एक कहानी सुनता है, कहानी सुनता है। वो जब भी आता है मतलब बेटे को फोर्स करता है कहानी सुना, बेटे से कहानी सुनता है मतलब बेटे को कहता है कहानी सुनने के लिए, उसको मजबूर करता है। वो जब भी आता है, कैसे होगा, whenever he comes he makes his son tell a story, कहानी tell a story हो गया। whenever he comes he makes his son tell a story। मेरे पति मुझसे दिन में 4 बार चाय बनवाते हैं, कैसे होगा, my husband makes me make tea 4 times a day, ठीक है। चलिए, उसने मुझसे अपना बाइसेप्स छुआया मतलब टच करवाया, कैसे हो सकता है, he made me touch his biceps, ये बाइसेप्स। देखिए, मोहन अपने बेटे से अपनी पीठ पर साबुन लगवा रहा था, टेंस को भी देखिए, मोहन, तो मोहन वॉज मेकिंग हिज सन रब सोप को रब कर रहा होगा, सोप ऑन हिज बैक, देखिएगा, मोहन वॉज मेकिंग हिज सन रब द लगा देता हूँ, रब द सोप ऑन हिज बैक, हो गया। वहाँ बैठे तमाम लोगों ने मुझसे शायरी बुलवाई, तो वहाँ बैठे तमाम लोगों ने, तो ऑल द पीपल सिटिंग देयर, इतनी की इंग्लिश हो गई, वहाँ बैठे तमाम लोग, तो वहाँ बैठे तमाम लोगों ने, ऑल द पीपल सिटिंग देयर, मुझसे शायरी बुलवाई, मेड मी, बुलवाने मतलब शायरी अगर हम बोलते तो रिसाइट करते, मेड मी रिसाइट शायरी, हम मैं क्या बोलूँ, पोएम्स, शायरी तो शायरी होती, शायरी को शायरी बोले, उसको कपलेट वगैरह बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। रेखा अपने बेटे से माचिस जलवाती थी, कैसे होगा, रेखा मेड हर सन, लाइट मतलब जलाना, तो लाइट द मैच स्टिक होता है ना, ऐसे जलता है, रेखा मेड हर सन लाइट द मैच स्टिक, जलवाती थी और ये जलाया था, दोनों की इंग्लिश सेम होती है, मेड ही होगा, सेकेंड फॉर्म ही होता। अगर ऐसे आदत की बात हो तो फिर यूज टू मेक लगा सकते हैं, कभी कभी जलवाया करती थी उन दिनों तो वुड भी लगा सकते हैं, ऐसा भी होता है, रेखा वुड मेक हर सन, ऐसा भी। मुझे चाय में अदरक लेना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ मुझे अदरक वाली चाय पिलाती है, ओके, कैसे होगा, आई डोंट लाइक टेकिंग जिंजर इन टी बट, अब यहाँ से शुरू होता है मेरी वाइफ, बट माई वाइफ, अब वो अदरक वाली चाय पिलाती है मतलब मुझे फोर्स करती है, तो माई वाइफ मेक्स मी टेक हो सकता है, यहाँ हैव भी हो सकता है, या यहाँ पर ड्रिंक भी हो सकता है, मेक्स मी ड्रिंक अदरक वाली चाय, जिंजर टी है। मुझे फ्लोर पर बैठना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे फ्लोर पर बिठाया, करते हैं, आई डोंट लाइक सिटिंग ऑन द फ्लोर बट माई फादर मेड मी सिट
ऑन द फ्लोर कि चल कैसे नहीं बैठेगा, बैठ, मेड मी सिट। ओके, चलो। तुमने मुझसे ये किताब क्यों पढ़वाई, कैसे होगा? वाई, टेंस पे ध्यान दीजिए, वाई डिड यू, मेक लगाइए, वाई डिड यू मेक मी रीड दिस बुक, हो गया। किसने किससे कमरा साफ करवाया, किसने किससे, हु मेड हुम, हु मेड हुम क्लीन द रूम, हु मेड हुम, किसने किससे कमरा साफ करवाया। वो मुझसे सुई में धागा डलवा रही थी, कैसे होगा? शी वॉज मेकिंग मी, सुई में धागा जब डालते हैं तो इसको थ्रेड द नीडल कहते हैं। शी वॉज मेकिंग मी थ्रेड द नीडल। अलग से आपको पुट वुट इंटू फिंटू करने की जरूरत नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पुट द थ्रेड इंटू द निडल, ये सब सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं। शी वॉज मेकिंग मी थ्रेड द निडल, सिंपल। चलिए, तुम हमेशा मुझसे ही अपने पजामे में नाड़ा क्यों डलवाते हो, ओके। क्या होगा? वाई डू यू ऑलवेज मेक मी, हो गया। पुट, नाड़ा को क्या बोलते हैं? नाड़ा, ड्रॉ स्ट्रिंग, पुट द ड्रॉ स्ट्रिंग इन योर पजामा, पजामास, इन योर पजामास। चलिए, वो ग्लास इसलिए टूट गया क्योंकि सोनू की माँ सोनू से ग्लास धुलवा रही थी, कैसे होगा? दैट ग्लास ब्रोक बिकॉज सोनू की माँ, सोनूज मदर वॉज मेकिंग हिम धुलवा रही थी, वॉश इट मतलब ग्लास। दैट ग्लास ब्रोक बिकॉज सोनूज मदर वॉज मेकिंग हिम वॉश इट। चलो, उसका कंप्यूटर ख़राब था इसलिए उसने मुझसे रैम को बाहर निकलवाया। रैम होता है ना, कंप्यूटर में एक रैम होता है, तो उसको बाहर निकलवाया। उसका कंप्यूटर ख़राब था, हिज कंप्यूटर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, इसलिए दैट्स वाई उसने मुझसे निकलवाया। ही मेड मी टेक आउट मतलब निकालना, ही मेड मी टेक आउट द रैम, हो गया। चलो, तुमने उस बच्चे से टेबल क्यों पुश करवाया, कैसे होगा? वाई डिड यू मेक दैट चाइल्ड पुश द टेबल, वाई डिड यू मेक दैट चाइल्ड पुश द टेबल। तुमसे पोछा कौन लगवा रहा था, कौन लगवा रहा था, कैसे होगा? हु वॉज मेकिंग यू, was making you mop the floor, mop the floor, done। हर संडे मेरी वाइफ मुझसे पंखे के ब्लेड्स क्लीन करवाती है, कैसे होगा? माई वाइफ मेक्स मी क्लीन पंखे के ब्लेड्स, मेक्स मी क्लीन द ब्लेड्स ऑफ द फैन, हर संडे, एवरी संडे। मैं तुमसे सोफा का कवर लगवाऊंगी, कैसे होगा? आई विल मेक यू पुट सोफास कवर ऑन इट मतलब सोफा पे कवर लगवाऊंगी। सपना अपने पति से खाना बनवाती है, कैसे होगा? सपना मेक्स हर हस्बैंड कुक फूड, डन। उसने मुझसे पेपर पर साइन करवाया, टेंस को देखते रहिए, तो ही मेड मी साइन द पेपर। पर के लिए ऑन मत लगा देना, साइन ऑन द पेपर नहीं होता, साइन द पेपर। मुझे स्कूटी पसंद नहीं है लेकिन मेरी वाइफ ने मुझसे स्कूटी खरीदवाया, ओके। I don't like scooty, but my wife
मेड मी, परचेज या बाई कर लो, परचेज कर लो, परचेज और स्कूटी, स्कूटी, स्कूटी नहीं स्कूटी। मैं उन लोगों उन लोगों होना चाहिए ना, उन लोगों से असिस्ट करवाऊंगा, उन लोगों के, मैं उन लोगों से असिस्ट करवाऊंगा। कैसे होगा? आई विल मेक दोज पीपल असिस्ट। हो गया। चलिए, मेरी वाइफ ने मुझसे मोबाइल डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करवाया। कोशिश कीजिए। माई वाइफ मेड मी ट्रांसफ़र, मेड मी ट्रांसफ़र द मोबाइल डेटा टू कंप्यूटर, ट्रांसफ़र टू गया ना, टू कंप्यूटर, टू द कंप्यूटर, टू द ट्रांसफ़र। माई वाइफ मेड मी ट्रांसफ़र द मोबाइल डेटा टू द कंप्यूटर। उसकी माँ उससे अपने वीडियोज़ एडिट करवाती है। कैसे होगा? सोचिए सोचिए, लास्ट है। उसकी माँ यानी कि हिज मदर मेक्स हिम एडिट हर वीडियोज़। बन गया। तो ये मेक के ऊपर काफ़ी है, इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू गाइस।